हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मंथली जून रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जेमिनी की आपके लिए क्या मैसेजेस है जून में। आपकी पास्ट एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट जून एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी है टेम्परेंस। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है जजमेंट। आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए हिडन फैक्टर में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके सबसे बड़ी सॉरी आपके ओवरऑल एनर्जी है मून। और आउटकम आपके लिए है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी यहाँ पे मैं देख रही हूँ मून है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। तो ये कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो। आप ठीक से आपको क्लैरिटी नहीं है, आपसे कुछ चीज़ें छुपी हुई है, कुछ रिवील होने वाला है। आप इस महीने आपको कुछ पता चलने वाला है, जो भी छुपा हुआ है आपसे वो बाहर आने वाला है। और अगर आपकी कोई सीक्रेट्स है तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि शायद वो भी बाहर आ जाए। मैं देख रही हूँ आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो ये महीने। तो हम देखेंगे कि ये क्यों है। शायद आप किसी पाइसिस कैंसर से भी डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ पास्ट में 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। या तो आपके पास्ट में किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ, या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी इस पर्सन के साथ, या फिर ये कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जहाँ पे आप एक डिसीजन को लेकर, एक सिचुएशन को लेकर खुश नहीं थे। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप किसी पर्सन या किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे और उस पर्सन का एक थर्ड पार्टी था, या फिर आप थर्ड पार्टी थे एक सिचुएशन में। तो मैं देख रही हूँ इस एनर्जी को आप पीछे छोड़ रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव में हो सकता है फ्रेंडशिप के बीच में भी, फ्रेंड्स के बीच में भी झगड़ा हो सकता है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकती है कि किसी और पर्सन ने आकर आप दोनों के बीच में एक झगड़ा क्रिएट किया या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। तो ये आपको जैसे फिट होता है आपके लाइफ में वैसे लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एक्यूरेसी मतलब हर पर्सन के लिए सिचुएशन अलग होती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी करंट एनर्जी। तो डेफिनेटली आप हार्ट ब्रोकन हो, क्योंकि यहाँ पे आपका दिल टूटा हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड हो। आप में से कुछ लोगों का एक एंडिंग भी हुआ, ब्रेकअप हुआ है, फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है और उस रिलेशनशिप का एंड हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत बुरा फील कर रहे हो इस वक्त, आप बहुत सैड हो, डिप्रेस्ड हो। मगर अच्छी बात यह है कि जून छोड़ते ही आप बेटर फील करने लगोगे, थोड़ा सा बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, हीलिंग है। तो आप हील करोगे इस एनर्जी से और आप इस डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर निकलोगे। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है जजमेंट। तो यहाँ पे कुछ आपके लाइफ में एंड होकर एक नई शुरुआत दिख रही है, और ये डिवाइन टाइमिंग है, यानी कि ये डेस्टिनी है आपका। इसमें कोई भी रोल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे इसे प्रिवेंट करने के लिए या अवॉइड करने के लिए। ये होना था और ये हो चुका। और आपको कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करना है कि ये भगवान की मर्जी थी, ये ऊपर वाले की मर्जी थी, और उस फ्लो में आपको जाना है जो आप नहीं जा पा रहे हो, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को। 5 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस। यहाँ पे यूनिवर्स एडवाइस दे रही है कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया है, आप लो फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए या फिर इस डिप्रेसिव एनर्जी से बाहर आने के लिए कुछ करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपकी हिडन फैक्टर। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये महीने में थोड़ा सा इम्बैलेंस लग रहा है।
आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऊपर नीचे है। 7 ऑफ सोर्ड्स है आउटकम। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं और वो एक्सपोज होने वाले हैं, वो आपको पता चलने वाला है, कुछ बाहर आने वाला है, और ये चीज़ जो है आपकी आउटकम में है। अब हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये मून यहाँ पे क्यों है। आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इमोशनली ये महीना थोड़ा सा आपके लिए हैवी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आपके मन में कोई शक हो या कुछ चीज़ आपको पता ना हो, वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली है। तो इमोशनली डेफिनेटली ये महीना थोड़ा सा आपके लिए भारी हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके पास्ट में क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। कोई पर्सन है जो फ्लर्ट कर रहे थे, अगर आप एक रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में हो, तो मैं देख रही हूँ कि आपको, आपके और आपके पर्सन के बीच में झगड़ा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टेशियस थे दूसरे लोगों के साथ, उनका रिलेशन था, या फिर आपको शक था कि ये पर्सन किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में है। और 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये ब्रेकअप या जो मुश्किल समय है आप गुजर रहे हो इससे, इसीलिए आप हील कर रहे हो। हैंगमैन पाइसिस एनर्जी, आप इस मुश्किल समय से हील कर रहे हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, इसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा स्टैग्नेंट आप फील करोगे यह महीना क्योंकि आप इमोशनली हील कर रहे हो। टेम्परेंस फ्यूचर में क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो आप बहुत आगे चलकर जुलाई में मैं देख रही हूँ आप बहुत क्लियर हो और बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में हो, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये जो भी हुआ आपके भलाई के लिए हुआ, क्योंकि एटलीस्ट आपको अब पता चला कौन सही में आपसे प्यार करते हैं और कौन नहीं करता, और कौन आपके तरफ है, जो कौन आपके ट्रू फ्रेंड है और कौन नहीं है। और आप उन लोगों को बाहर कर रहे हो अपने लाइफ से जो जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों से आप कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो। तो जजमेंट आपके लिए चैलेंज क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कि एक फायर साइन है यहाँ जिसके साथ शायद आपकी एक रिलेशन थी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जैसे मैंने कहा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, मगर ये पर्सन शायद आपसे एक मतलब माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर एक नई शुरुआत चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, या फिर आप एक नई शुरुआत चाहते हो, आप रिकनसाइल करना चाहते हो, मगर ये पर्सन शायद वो नहीं चाहते। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं मगर आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है? हाई प्रीस्टेस, यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो, ये जो सीक्रेट जो बाहर आया है इससे आपको ज़्यादा दुख हुआ है, और यूनिवर्स कह रही है कि इसके वजह से आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं करना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा रिजर्व्ड आप भले हो क्योंकि आप अब किसी को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, मगर आप इस एनर्जी से बाहर ज़रूर निकलोगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए हिडन फैक्टर में क्यों है? 7 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत कंफ्यूज लग रही है क्योंकि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ये क्या हो गया, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं मगर आपको क्लैरिटी नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए आउटकम क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे फिर से हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। आप किसी झूठ से हील कर रहे हो, किसी ने आपको धोखा दिया, आप उससे हील कर रहे हो। सपरेशन भी है, तो आप डेफिनेटली एक सपरेशन से गुजर रहे हो, और अच्छी बात यह है कि आप इससे बाहर निकलोगे और आप ज़रूर हील करोगे। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या कहती है। मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज है? होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके मन में जो प्यार का एक विजन था, जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप की विजन थी, परफेक्ट नहीं कह सकते, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, मगर आपके मन में जो प्यार के बारे में आइडियाज़ थी उसे इस धोखे के वजह से चेंज ना करें, क्योंकि आपके लाइफ में प्यार ज़रूर आएगा और एक फ्रेंडशिप ज़रूर आएगी,
और इस सिचुएशन के वजह से आगे चलकर आप नेगेटिव ना हो। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो देखिए आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, आपके तरफ जो आपकी कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है। और आप को बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये मुश्किल समय ज़रूर है मगर आप इससे बाहर ज़रूर निकलोगे। तो जेमिनी यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।